बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा। बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक रेसिपी वाला ये हलवा है। और आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, अब वैसा ही बनेगा जैसा कि आपको बताया जाएगा। तो आप इसके लिए फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए 3 मग, और इसमें हम डालेंगे जी 1 मग जो है ये दाल है चने की, जिसको मैंने तकरीबन 1 डेढ़ घंटे को 2 घंटे को भिगो दिया था। और अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है और अब मैंने इसको करना है बॉयल हल्की आंच पे ऑफ कोर्स। और ये 1 घंटे बाद जो है ये देखिए जी, बिल्कुल दूध जो है वो दूध नहीं क्रीम बन गया है और दाल जो है वो अच्छी सी गल चुकी है। और अब हम इसको जो है अपने ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे, या आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसको पेस्ट बनाना है। और अब हम लेंगे इसमें देसी घी आधा कप। आप डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऑयल मत लीजिएगा, ऑयल की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं आती। घी ही यूज़ कीजिए, मैं देसी घी यूज़ करी हूँ, घर का बना हुआ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अपना दाल का मिक्सचर ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद जो ये है मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी सा मिक्सचर होता है, तो आप इसको जो है वो अपने घी में शामिल कर दीजिए। याद रखिए कि आंच हल्की रखिए, वरना ये डालते डालते जो है वो जलने के मूड में आ जाएगा। सो अब इसको जो है आपने अच्छा सा मिक्स करना है और इसको भूनना है। शुरू में थोड़ा सा टफ़ लगेगा इसको भूनना, क्योंकि ये घी के साथ जो है वो रोल करता जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना और बस इसको जो है वो अच्छा सा मिक्स करते जाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, तो वैसे आप मिक्स करते जाइए आप। और इसको ज़रा टाइम लगता है पकने में, लेकिन आपने बनता बहुत मज़े का है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब बस इसको आपने अब भूनते जाना है। और ये रेसिपी स्पेशली मेरी फूफो की रेसिपी है और उनसे मैंने ली थी ये रेसिपी। बहुत ही अच्छी कुकिंग है माशाल्लाह उनकी, और उनकी रेसिपीज़ जो भी मैंने ट्राई की हैं आज तक बहुत ही अच्छी बनी हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। तो ये रेसिपी भी स्पेशली मैंने उनसे ली थी, तो ये आज मैं ये रेसिपी उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ। मेरी फूफो हैं, रिज़वाना रियाज़ नाम है उनका, और उन्होंने ये मुझे रेसिपी दी थी स्पेशली, और एंड आई लव्ड इट। और बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, कोई इधर उधर की हेर फेर नहीं बस। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान और मज़ेदार सा हलवा बनेगा ये। तो अब आप इसको मिक्स करते जाइए बस, और इसको भूनते जाइए। लेकिन कोशिश करें कि नॉन स्टिक ही आपका पैन हो जिसमें आप ये बनाएं, क्योंकि इसमें दूध है तो वो चिपक जाता है, जल जाता है। सो आपने इसको नॉन स्टिक ही यूज़ करना है, और जो है वो उसमें आपने बनाना है इसको। और ये देखिए जी, इसका अब रंग थोड़ा सा बदल गया है और घी अब कम नज़र आ रहा है। इस टाइम पे आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए आधा टीस्पून, और इसको अब अच्छा सा भून लीजिए, इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। तकरीबन ये 20 मिनट मुझे लगे थे इस सिचुएशन पे तक आने में। आप देख सकते हैं अब घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, और इसी तरह आपने ऐसा ही हो जाएगा थोड़ी देर बाद। जब आप देखेंगे तो तब आप इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको आप भूनते जाएंगे बस। और हाथ दुखता है लेकिन इट्स वर्थ इट, बहुत मज़ेदार बन जाता है। और अब ये जो है थोड़ी देर और भूनने के बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी की मकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने इसमें पौना कप चीनी ऐड की है, और ये इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए कि इसका चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और ये मिक्स हो जाए। इसको बस अपनी जो डोई से या स्पैटुला से या जिससे भी आप बना रहे हों, तो वो आप उससे आप इसको मिक्स करते जाइए और इसको अच्छा सा। और आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है, बल्कि दरमियानी कह सकते हैं आपने रखनी है, तेज़ ना हो आंच, वरना ये हलवा जलने लग जाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो थोड़ी देर को चूल्हा बंद कर दीजिए, लेकिन आप चमचा ज़रूर चलाते रहें उस दौरान भी, ताकि ये जले ना। और थोड़ी देर बाद जब चीनी का पानी बन जाएगा तो वो ये सिचुएशन बन जाएगी, तो आपने तब भी भूनते रहना है। और इसमें इस वक्त आपने डाल देना है बादाम और पिस्ते बारीक काट के थोड़े से, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें बस, और इसको भूनते रहें।
इसका रंग बदल जाएगा। और ये अभी फ़िलहाल आपको इसमें पानी सा फ़ील हो रहा होगा, ये थोड़ा सा इसमें गीलापन है और अब हमने इसको सुखाना है। और बस अब ये तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इट्स टोटली डन। और चूल्हा बंद कर दीजिए और अब इसको आप डिश आउट कर लीजिए। और ये देखिए जी हमने इसको डिश आउट कर दिया और थोड़ा सा हमने डिज़ाइन भी बना दिया है और उसको हमने गार्निश कर दिया। तो ये बहुत ही आसान थी मेरी फूफो की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए। होपफुली आपको पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।